रुपौली की हार हुई अलग बात है, लेकिन आप देखिए कि वहाँ कितने अधिक मात्रा में वोट आया है। वोट की क्वांटिटी को आप देखिए कि फिर से जितना वोट कैसे आ सकता है, तो ये किसका वोट है ये तो देखना पड़ेगा ना। जब आप उसका सर्वे कीजिएगा तो पता चलेगा कि सब अति पिछड़ा का ही वोट है, और अति पिछड़ा आज भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर असीम विश्वास करता है, और जो लोग ऐसी बात करते हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे कुछ होने वाला नहीं, नहीं, उससे कोई चीज़ होने जोने को नहीं है। वो झूठ अफवाह में उड़ रहे हैं। पहले की स्थिति क्या है, हम लोग भी महिला हैं, हम लोग जो कहीं निकलते थे तो कितना भयावह स्थिति रहता था। किसी की बहू बेटी पति यहाँ तक जाता था ड्यूटी पर तो लोगों को लगता था कि क्या होगा, लेकिन अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी इस तरह का कहीं भी कोई वारदात होता है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई भी होती है। अति पिछड़ा समाज के लोग सीएम नीतीश कुमार का छोड़ रहे हैं साथ। जब ऐसा सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री शीला मंडल से, तो वो जो है खूब भड़क गई और कह रही है कि देखिए रुपौली विधानसभा में जो उपचुनाव हुए उसमें अति पिछड़ा समाज के तमाम लोगों ने वोट किया, जिसकी वजह से कलाधर मंडल को इतना वोट भी आया। सीएम नीतीश कुमार का साथ अति पिछड़ा समाज तो कभी छोड़ ही नहीं सकता। वहीं क्राइम पे जब सवाल पूछा गया है कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, इसको लेकर के क्या कुछ कह रही है शीला मंडल, सबसे पहले आप वो सुने। पिछड़ा समाज जो है वो आपका साथ छोड़ रहा है, नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहा है। अभी रुपौली में भी आपकी हार हो गई। देखिए ये जो आप जो सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछिए कि जो रुपौली की हार हुई अलग बात है, लेकिन आप देखिए कि वहाँ कितने अधिक मात्रा में वोट आया है। वोट की क्वांटिटी को आप देखिए कि फिर से जितना वोट कैसे आ सकता है, तो ये किसका वोट है ये तो देखना पड़ेगा ना। जब आप उसका सर्वे कीजिएगा तो पता चलेगा कि सब अति पिछड़ा का ही वोट है, और अति पिछड़ा आज भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर असीम विश्वास करता है, और जो लोग ऐसी बात करते हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे कुछ होने वाले नहीं, नहीं, उससे कोई चीज़ होने जोने को नहीं है। वो झूठ अफवाह में उड़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी पर अति पिछड़ा बहुत विश्वास करता है और उनके साथ है। लॉ एंड ऑर्डर पर आपको लगता है कि अब बिहार में स्थिति ठीक है, क्योंकि कई जगह पर आपराधिक घटनाएं हुई हैं, अपराधियों के दिल से लगता है कि पुलिस का डर अब निकल गया है? नहीं, नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है, और ना हमारे नेता न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। आप देखिए अभी जो जस्ट का वो बात हुआ है उसका क्लियरेंस हो गया कि, और वो तुरंत ही पकड़ा भी गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो उस तरह का अपराध करता है तो बचता है, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। रिटायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी सिस्टम चला रहे हैं, इसलिए हाल। देखिए वो क्या कहते हैं इस पर नहीं समझने की बात है। अगर ऐसी बात है तो वो पहले अपने गिरेबान में सब लोग झांक करके देख ले। हमारे नेता शुरू से ही बिहार में जो पहले की स्थिति क्या है, हम लोग भी महिला हैं, हम लोग जो कहीं निकलते थे तो कितना भयावह स्थिति रहता था। किसी की बहू बेटी पति यहाँ तक जाता था ड्यूटी पर तो लोगों को लगता था कि क्या होगा, लेकिन अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी इस तरह का कहीं भी कोई वारदात होता है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई भी होती है। डीएसपी कह रहा है कि गुंडा राज आ गया बिहार में। देखिए कौन क्या बोलता है उस पर हम कोई कटाक्ष नहीं करेंगे, ये अभी कहने से नहीं होता है। आप उसको देखिए कि पहले जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनको पहले बोलिए कि अपने आप को देखना चाहिए। सब कुछ समान है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है। क्या हो रही है? आपराधिक घटनाएं तो हो रही हैं आपके हिसाब से, मतलब क्राइम नहीं बढ़ रही? देखिए ये जो आप कह रहे हैं कौन सा राज्य ऐसा है, कितना परसेंटेज है यहाँ का क्राइम दूसरे स्टेट का, देखिए आप, तब समझ में आएगा आप लोग को कि बिहार आज भी हमारा बिहार जो है हर दृष्टिकोण से सब कुछ बेहतर है। बस की दुर्घटना तो ऑथेंटिक कहाँ तक अपनी कार्रवाई हुई है? जो बस की दुर्घटना हुई थी उन्नाव में, बारे में आप लोग सब लोग कई वहाँ के बारे में बता रहे थे कि आपको बता दें कि वह बस यहाँ का नहीं था, यूपी का था। और यूपी के था, एक कोई गांव है वहाँ के व्यापारी वर्ग के लोग थे, उन्हीं का बस था, और उनका सब चीज़ फेल था। प्रदूषण हुआ, परमिट हुआ, बीमा हुआ, सारा चीज़ उसका फेल था, जो कि उनको यूपी सरकार को देना था, उन लोग को देना था, न कि यहाँ से परमिट इशू हो रहा था। मुआवजा यहाँ बिहार सरकार को नहीं देना? नहीं, बिहार सरकार को देना है या नहीं देना है आपने पढ़ा नहीं, पेपर में तो आया ही था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सब लोगों को 2-2 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। तो आपने सुना, उनका कहना है कि देखिए बिहार में आपराधिक घटनाएं कम हो रही है अन्य राज्य की अपेक्षा।
यहाँ पे एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए तो अन्य राज्य की अपेक्षा कम हो रही है। लेकिन जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उनसे पूछिए कि 2005 से पहले क्या था। जो लोग लगातार कह रहे हैं हम उस पर कटाक्ष करना नहीं चाहेंगे, लेकिन जिस तरीक़ा से महिलाएं जो है वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, हम भी उस समय काफ़ी डरे रहते थे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।